बिना समय गवाए आइए अपने बाइबल को प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय और उसके 16 से 24 तक हम पढ़ लेंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे जी तो हमें एक दासी मिली जी जिसमें भागी कहने वाली आत्मा थी जी और भागी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें दान के मार्ग की कथा सुनाते हैं। यस वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। आगे बढ़ते रहिए बहन। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजेदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हमारे रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें पेट मारने की आज्ञा दी। बहुत पेट लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। पांव कांट में ठोक दिए। मैं जब इस कहानी को पढ़ता हूं तो इस कहानी की कुछ खास बातें हैं जो मेरी समझ में आती हैं और मैं चाहता हूं ये प्रकाशन मैं आप सभी के साथ बांट सकूं। पौलुस और सिलास एक सेवकाई की यात्रा पर थे और सेवकाई की यात्रा में उन्हें एक ऐसी स्त्री मिली जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। जब आप सेवकाई कर रहे होते हैं आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस जगह पर भेजा है और लोग आपको ग्रहण करें, मगर जिन लोगों के लिए कई बार भेजा होता है वो उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते। यीशु मसीह को जब भेजा गया और जिनके लिए भेजा गया उनमें से ज्यादातर लोग उसे ग्रहण ना कर सके और कहीं पर हमारे मन में निराशा आती है, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं। मगर मजेदार बात है तुम्हारा दुश्मन तुम्हें पहचानता है। जो वहां पे एक्रेडिशन आया, जिन्होंने वहां पर पौलुस और सिलास के ऊपर परमेश्वर के दास होने की सील लगाई, वो कोई याजक नहीं था, वो कोई प्रचारक नहीं था, वो थी एक दुष्ट आत्मा। और वो दुष्ट आत्मा इनके पीछे पीछे घूम रही थी और कह रही थी कि ये परमेश्वर के दास हैं जो जीवन का मार्ग बता रहे हैं। ये वो परमेश्वर के दास हैं जो सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और ये कहने वाला और कोई नहीं था, वो एक दुष्ट आत्मा से भरी हुई स्त्री थी। कई बार हम पास्टर लोगों को लगता है कोई तो हमारा प्रचार कर रहा है, चाहे कोई भी हो चलने दो, कोई तो हमारे बारे में गुड न्यूज बता रहा है, कोई भी हो चलने दो, चाहे वो इजेबेल हो, चाहे वो भावी कहलाने की आत्मा हो, चाहे वो कोई और दुष्ट आत्मा हो, और हमारी होकर बात कर रही है ना, चलने दो। मगर वचन यूं कहता है, पौलुस को गुस्सा आया और उसने उसको पीछे मुड़ के छिड़क दिया। खड़गपुर, तब तक प्रचार करते रहो जब तक चुड़ैले मान ना ले कि यीशु ही प्रभु है। तब तक प्रचार करते रहो जब तक हर कोई जादू टोने करने वाला बपतिस्मा लेकर ये ना कहे कि मैं स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हूं। तब तक प्रचार करते रहो। जो करना चाहते हैं एक बार आमीन कहो। प्रचार ऐसा हो जब चुड़ैले अपना रास्ता छोड़ के कहने लगे ये परमेश्वर के जन है। मगर कलीसिया किसी दूसरे एंगल पर जा रही है। आज मैं किसी को कहने आया हूं कि शैतान को नोटिस देने का टाइम आ गया है।
हालेलुया, आमीन। तुम्हारे चर्च से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी गली से निकलने का उसका टाइम आ चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसको नोटिस दो और बोलो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से जाओ। बहुत बार हमने तेरी इज्जत कर ली, बहुत बार हमने तेरे को बहुत हाई समझ लिया, मगर आज वो समय आ चुका है, बेरिए जा। तो टाइम इसे कैसे आमीन, हालेलुया। যখনও बाइबल के हिसाब से मैं प्रेरितों के काम को देखता हूं, उसमें और उत्पत्ति में मुझे एक कॉमन लिंक नजर आता है। वैसे तो बाइबल में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े सामर्थ के काम हुए। एलिया को स्वर्ग में उठाया जाना सामर्थ का काम था, गुलायत का गिराया जाना सामर्थ का काम था, आसमान से आग उतरनी सामर्थ का काम था, बड़े सामर्थ के काम थे। मगर एक काम जो दोनों जगह के ऊपर था, वो था पवित्र आत्मा का काम। उत्पत्ति एक शुरुआत को दिखाती है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडलाता। जो शुरुआत हुई, कई बार ट्रेडिशनल चर्च इस बात को समझता नहीं है। अब मैं 100 साल पुरानी बिल्डिंग से इस बात को कह रहा हूं कि जो शुरुआत हुई वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं हुई। पहले ही अध्याय में परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडलाता था और वचन यूं कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी, उसमें कोई आकार नहीं था, उसमें कोई शेप नहीं था, उसकी कोई खूबसूरती नहीं थी, मगर फिर भी परमेश्वर का आत्मा वहां मंडलाता था। वचन ऐसा कहता है प्रेरितों के दूसरे अध्याय में कि वो 120 जो घबराए हुए थे, जो डरे हुए थे, जो हारे हुए थे, जिनका विश्वास हिल रहा था, जो ये नहीं जानते थे कि जिसके ऊपर विश्वास किया है वो सही है, वो गलत है, हमने क्या देखा क्या समझा, उनको कुछ नहीं पता था, मगर उन्होंने एक आज्ञा का पालन किया कि हम यरूशलेम से एक नई शुरुआत करेंगे, परमेश्वर के नगर से एक नई शुरुआत करेंगे। और जब वो 120 एक मन से एक कमरे के अंदर इकट्ठा थे, तो वहां पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा और उनके सर के ऊपर मंडलाने लगा। देखने वालों को ऐसा लगा कि ये जीभ की लपटें हैं, मगर जो यूनानी शब्द है वहां पर इसको कहता है मंडलाना। वो उस समय भी मंडला रहा था जब पृथ्वी बेडौल थी, और वो उस समय भी मंडला रहा था जब उसने नए नियम की चर्च की शुरुआत करनी थी, और वो आज भी मंडला रहा है, क्योंकि अपने गर्भ में से वो कई सारे विश्वासियों को पैदा करना चाहता है, बॉर्न अगेन होना चाहता है। जब निकोदेमस यीशु के पास पहुंचा तो कहता है मैं स्वर्ग राज्य में कैसे शामिल हूं? वो कहता है नया जन्म पा, आत्मा और पानी से। वो आज भी मंडला रहा है, और जहां कहीं पे भी आत्मा मंडलाता है एक नई पहचान शुरू होती है। पापी पुत्र में बदल जाते हैं और पुत्र तेजोमय हो जाते हैं, और वो शैतान के किवाड़ों को हिलाने लगते हैं, वो सामर्थ की बातें को करने लगते हैं, वो अद्भुत काम करने लगते हैं। अगर आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि ये आत्मा मंडलाए आपके ऊपर, ये आत्मा आपके परिवार के अंदर काम करे, आपके घर के, आपके काम की जगह के ऊपर काम करे, आपके अड़ोस पड़ोस में काम करे, आपकी कलीसिया में काम करे। क्योंकि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो मुर्दा शरीर कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर और कुछ नहीं आत्मा है, और जब आत्मा चर्च को छोड़ देती है तो वो मुर्दा चर्च कहलाता है। और जब हम मुर्दों के साथ रिश्ते में रहते हैं वो नेक्रोफिलिया कहलाता है। जो लोग मुर्दों के साथ रिश्ता बना लेते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को एक इमारत की तरह समझते हैं, और उसको लगता है, लोगों को लगता है कि वो एक इमारत ही है, क्योंकि वो वहां पर घूम रहे होते हैं जहां पर परमेश्वर था।
मगर वो ये नहीं जानते कि और परमेश्वर एक जगह पर टिकने वाला नहीं, वो कल आज और हमेशा एक जैसा है, मगर वो चलन करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किए चंगाइयों के, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता, नहीं तो लोग उसका डॉक्ट्रिन बना के एक चर्च ऑफ हीलिंग खोल देते। वो मूव करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो रात के समय आग का खंभा बनता है और दिन के समय बादल। प्यास वालों के लिए वो पत्थर से निकलने वाला पानी है और भूखों के लिए वो मन्ना है। परमेश्वर वही है। कुछ उसको यहोवा के नाम से जानते हैं और कुछ उसको यीशु कर कर पुकारते हैं, और कुछ जिनकी आंखें खुल गई हैं वो जानते हैं कि रूहे पाक हमारे बीच में है। वचन यूं कहता है, जहां 2 या 3 जमा हो वहां पर मैं हूं, और जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर आप क्या कर रहे हो। कई बार हम चीजों के साथ इतना चिपक गए हैं कि हमको हमारा पास्ट इतना खींचता है कि हम अपने फ्यूचर में पांव रखना भूल जाते हैं। पास्ट खूबसूरत था, मगर फ्यूचर परमेश्वर के साथ उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर विश्वास करते हैं तो आमीन कहिए। जब तक तुम्हारा एक पांव तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस में पड़ा है, तुम फ्यूचर के एक्सपीरियंस में दूसरा पांव नहीं रख सकते। यह उस तरीके से हुआ कि एक आदमी ने शादी की और उसने पहली वाली बीवी भी रखी और दूसरी वाली भी। इसको लोग व्यभिचार कहते हैं। कई बार हमारे जीवनों के साथ ऐसे अध्याय जुड़ जाते हैं जो हमको आगे जाने नहीं देते। हम नई की शुरुआत नहीं करते, हम पुराने के साथ ही चिपके हुए हैं। और क्योंकि आप पुराने के साथ चिपके हुए हो, इसलिए आप नए को नहीं समझ रहे। वो एक नया करने वाला परमेश्वर है, वो नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो नई सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वो नई चीजों को करने वाला परमेश्वर है। खूबसूरती की बात तो यह थी कि जब प्रेरितों के काम लिखे गए, वो प्रेरितों के नहीं काम थे, वो काम थे पवित्र आत्मा के। जब उन्होंने कुछ प्रेरितों को चुन लिया और उनके जरिए से काम करने लगा, परमेश्वर ने आखिर के समय जो 6वां दिन था उसमें व्यक्ति को अपने हाथ से बनाया। और वो पुतला ही था, वो मुर्दा ही था, मगर जब उसने अपने नथनों से उसके मुंह में श्वास फूकी, वो जिंदा हो गया। चर्च मुर्दा ही है अगर उसके अंदर कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है। विश्वास मुर्दा ही है अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा के काम नहीं है। ग्लोसा और चोसा के चक्कर में मत लगो, क्योंकि जिन्होंने उसको चखा नहीं, वो उसके बारे में बोल सकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि चिन्ह और चमत्कार बंद हो गए, उनको कहो कि मत्ती 10:8 पढ़ लो, वहां पे हुक्म लिखा है। वो यूं नहीं कहता कि खाली फर्स्ट एडी 50 साल तक होगा। वो यूं कहता है, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को साफ करो, मुर्दों को जिलाओ, सेत में पाया है। इसीलिए कई बार थियोलॉजी मुझे डरा देती है, घबरा जाता हूं, कहीं ये मेरे सर के ऊपर टोपी बांध के मुझे लिमिटेड तो नहीं कर देगी। क्योंकि कई बार हमारा एक्सपीरियंस हमको ऐसी ऐसी बातें बता देता है जो शायद इंसान की समझ में ना आए। और जब नई कलीसिया की नींव डाली गई, नए जीवन की नींव डाली गई, वहां पर पवित्र आत्मा था और वहां पर पॉसिबिलिटीज थी। मगर मजेदार बात है कि जहां पर भी परमेश्वर का काम होता है, वहां पर बैरी पहले से ही मौजूद होता है। बैरी वो है जो परमेश्वर के हर काम का, हर हुक्म का ऑपोजिशन कर रहा होता है। परमेश्वर एक सुसमाचार अपने चुने हुए लोगों के जरिए से पहुंचाना चाह रहा था। एक ऐसी दुनिया को जो हिम्मत हार चुकी थी, एक ऐसी दुनिया को जिसके पास उम्मीद नहीं थी, उसको यीशु का राह बता रहा था।
मगर मजेदार बात है, शैतान वहां पर भी मौजूद है। जैसे वो हव्वा को बरगला रहा था, वो आज खड़गपुर को बरगला रहा है, पूरे हिंदुस्तान को बरगला रहा है, वो पूरी दुनिया को बरगला रहा है। वो हारा हुआ तो है, मगर उसने अपना काम नहीं छोड़ा है। कई बार चर्च के लोग थक जाते हैं, चलो 3 संडे चर्च चले गए, चौथे में नहीं जाएंगे, कम्युनियन संडे पहुंचेंगे। तुम थक सकते हो, वो नहीं थकता। तुम कहते हो कि बस यार, बस हो गया, बहुत बहुत 2 दिन मीटिंग्स हो गई, इस संडे और चर्च का ओवरडोज नहीं चाहिए। तुम बैठ जाते हो, मगर वो कभी नहीं थकता। वो निरंतर अपने कामों को करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। मगर दुख की बात यह है कि कलीसिया इस बात को समझती नहीं। मजेदार बात है, जब हम प्रेरितों के काम 16 को पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस लूदिया के घर में पहुंचते हैं, और अंग्रेजी में उसको लिदिया कहते हैं, और वो स्त्री विश्वास करती है। और जब वो स्त्री विश्वास करती है, वो पौलुस और सिलास को बोलती है, मेरे घर का इस्तेमाल करो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम इस जगह से शुरुआत करो। वो उस जगह से शुरू होते हैं, क्योंकि किसी ने अपना घर खोल दिया, किसी ने अपने रिसोर्सेस खोल दिए। हम सबको परमेश्वर पसंद है, मगर ना हम अपने बटुए, ना अपने घर, ना अपनी कुछ चीजों को बहुत बार नहीं खोलते, क्योंकि हम सभी को लगता है कि ये मेरे लिए है। मगर असल बात यह है कि जो कुछ तुम्हारा है वो उसी का दिया हुआ है, और उसी की कहानी कहता है, और वो उसी के काम के लिए है। जब कुछ नहीं था, हम परमेश्वर से मांग रहे थे, दे 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 दे, मगर जब उसने दे दिया है तो हम कहते हैं ये मेरा है। लिदिया ने सुसमाचार को सुना और अपने घर को सुसमाचार के लिए खोल दिया। ये लोग उस शहर में चलने लगे जिस शहर में एक भावी कहलाने वाली आत्मा थी। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो एक्चुअली प्रभु यीशु गेदेसरीन बोल के एक जगह पर गए, गेदेसरीनियो हिंदी में बोलते हैं उसको, और वहां पर वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। वो एक नहीं थी, 2 नहीं थी, वचन यूं कहता है कि 5000 दुष्ट आत्माएं थी। अगर आप बाइबल को बहुत गौर से पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को झिड़कते हैं, और दुष्ट आत्मा पलट के यूं कहती है कि मुझे इस देश से मत निकालो। था तो वो एक इंसान में, और वो बातें इलाके की कर रहे थे, क्योंकि कुत्तों के इलाके होते हैं। वो एक इंसान में थे और वो पूरे इलाके को कंट्रोल कर रहे थे। बहुत गौर से कभी इसको बैठ के पढ़िएगा। वो यूं कहते थे कि हमें इस जगह से मत निकालो, इस व्यक्ति में से नहीं कह रहे थे, वो इस एरिया में से हमें मत निकालो, क्योंकि वो 5000 थे, वो संगठित थे। कलीसिया आज भी संगठित नहीं है। जब दूसरी जगहों के ऊपर हम पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में, यूपी के अंदर संगठित हमले हो रहे हैं, मगर खड़गपुर के लोग शायद बैठ के यूं कहते हैं हमें क्या। शायद हम ये भूल गए हैं कि हम एक देह हैं। चोट चाहे सर पे लगे या पैर पे लगे, दर्द दिल में ही होता है। वो संगठित हैं, उनके कॉल सेंटर चल रहे हैं, उनके दुष्प्रचार चल रहे हैं। हम आज तक घुटने पर आकर अपने भाई बहन जो यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के दूसरे इलाकों में मार खाते हैं, कलकत्ते के अंदर मार खाते हैं, कभी हमने दुआ करने की नहीं सोची। शैतान संगठित है। उनके आउटफिट का कोई भी नाम हो, काम एक ही है, परमेश्वर के काम का विरोध करो, सुसमाचार का विरोध करो। उनके नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं, मगर काम और मकसद एक ही है। मगर चर्च विभाजित है।
कुछ मती के पीछे लगे हैं, कुछ मरकुस के पीछे लगे हैं, कुछ लूका और जॉन के पीछे लगे हैं, मगर एक्चुअल जो चर्च शुरू होता है, जो सुसमाचार शुरू होता है, वो प्रेरितों के काम से शुरू होता है। जब 3000 बचाए जाते हैं, कोई खुद को बैप्टिस्ट कहता है, कोई खुद को मेथोडिस्ट कहता है, कोई खुद को प्रोटेस्टेंट कहता है, कोई खुद को कुछ कहता है, प्रेस्बिटेरियन कहता है, न जाने कौन, कोई कैथोलिक कहता है, मगर कोई खुद को चर्च नहीं कहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? अगर आज से पहले यह कलाम नहीं सुना था तो यह अपने दिमाग में डाल लो। परमेश्वर किसी दरो दीवार के लिए नहीं मरा, वो किसी ट्रेडिशन के लिए नहीं मरा, वो किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं मरा, वो तुम्हारे लिए मरा। तुमने उसको बांटने का काम किया है, तुमने उसको अलग थलग किया है, और उस अलग थलग होने का फायदा आज शैतान उठाता है। वो तुम्हारे सर पे चढ़ के बात कर रहा है। वो एक ऐसी टेरिटरी में घुसे पौल और सिलास, जहां उन्होंने सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनने के बाद एक औरत ने अपना घर खोला, अपना जीवन खोला, और वो आराधना और प्रार्थना में अपना समय बिताते थे। वचन यूं कहता है, वो उसके पीछे पीछे चलने लगी, और वचन यूं कहता है कि वो भावी कहलाने की आत्मा थी। लेवी व्यवस्था में लिखा है कि किसी भावी कहलाने वाले के पास मत जाओ, नहीं तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। कल मैं संगति के बारे में बात कर रहा था। किसी भावी कहलाने वाले के पास जाकर मैं कैसे अशुद्ध हो जाऊंगा? क्योंकि जो रूह तुम में है वो पवित्र रूह है, उसका सर किसी दुष्ट आत्मा के आगे नहीं झुकेगा। जब तुम वो राशिफल खोल के बैठते हो तो यही भावी कहलाने वाली स्पिरिट तुम्हारे अंदर से काम करती है। जब तुम योगा के आसन करते हो तो यही कुंडलिनी तुम्हारे अंदर से काम करती है। पास्टर जी, आप एक्सरसाइज के विरोध में कैसे हैं? मैं योगा के विरोध में हूं, क्योंकि वो तुम्हें शव आसन करने में मजबूर करता है, वो तुम्हें कुकुर आसन करने पे मजबूर करता है, वो तुम्हें गर्दभ आसन करने के लिए मजबूर करता है, वो तुम्हें कहता है सूर्य नमस्कार करो, जबकि मेरा सर उस जिंदा रब को छोड़ के किसी और के आगे ना झुकेगा। वो भावी कहलाने की आत्मा थी। पता है वो हमारे विरोध में क्यों है? क्योंकि हमने उनका धंधा बंद कर दिया है। क्योंकि कल 100 साल से भारत में औरतें जलाई जा रही थी, किसी ने उठ के ये नहीं कहा कि बंद कर दो। किसी का मरना, जीना, रोना, हंसना सब धंधे में बदल चुका है। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा, इतने लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, इतनी गायें देनी पड़ेगी। जिसके पास कुछ है नहीं वो देगा कहां से? आज सूर्य ग्रहण हुआ, आज चंद्र ग्रहण हुआ, आज ये गया, आज तुम्हारा मंगल भारी हुआ। उनके धंधे बंद हो गए क्योंकि सत्य तुम्हें आजाद कर चुका है। अब तुम मुरीद नहीं हो चांद और सूरज के कि वो तुम्हारे को चलाएं, मगर आज रूह पाक इतनी पावरफुल है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे कहने पर वो रुक जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो यहोशू की किताब पढ़ना कि जब तक उसने प्रार्थना की, चांद और सूरज की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह छोड़ दे। वो मुझे क्या चलाएंगे? मेरे कहने पे पर्वत अपना रास्ता छोड़ते हैं। वो मुझे क्या शुद्ध करेंगे? जब मेरा यहोवा पुरवाई चलाता है तो समुंदर में मार्ग बन जाते हैं। लहरें मुझे क्या डुबाएगी? मेरा यस्सु लहरों पर चलता है। यस्सु ही नहीं, पतरस भी चला, मैं भी चलूंगा, तुम भी चलोगे। आज अपने आप को नया करने की बात।
बात करता हूं उस गधेसरीन उस जगह की, जब वो 5000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति से निकलकर सुअर के अंदर चली गई और वो सुअर पानी में कूद गए, तो आपको लगना चाहिए कि चर्च शुरू हो गया। इतना बड़ा चमत्कार गधेसरीन के लोगों ने देखा। उनके जीवन बदलने चाहिए, उनका मन बदलना चाहिए। मगर मालूम है वचन क्या कहता है? उन्होंने हाथ जोड़कर यीशु से कहा कि यहां से चला जा। अगर कोई पास्टर यहां पर बैठा है और वो यूं समझ रहा है कि चिन्ह और चमत्कारों के पीछे चलने से आप बच जाओगे, तो सबसे पहले यह बात सुन लो कि पवित्र आत्मा के बिना सेवकाई चलाई नहीं जा सकती, उद्धार आ नहीं सकता। हम उद्धार का प्रचार करते हैं, चिन्ह और चमत्कार उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। आमीन। जब पौलुस ने उस औरत को झिड़का, वो कमाइयां बंद हो गई। जो वो कमाइयां कर रहे थे वो बंद हो गई। उनका धंधा शट हो गया। उनको लगा तो ये हमारे धंधे के लिए गड़बड़ है। यही तो आज की सरकारें कर रही हैं। जो उनके धंधे के लिए अच्छा है वो बढ़िया है, समझ हो ना हो। उनको यह नहीं पता है रामायण कितने प्रकार की है। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के बीच का फर्क उनको नहीं पता, मगर राम के नाम पे वोट जरूर मांगते हैं। और मूर्ख कितने हैं कि वो रामलीला के कुछ चंदे के एवज में अपना देश उनके हाथ में दे बैठे। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। शैतान केवल एक इंसान के अंदर नहीं बैठा, वो पूरे इलाके के अंदर बैठा हुआ है। वो तुम्हारे ब्लड लाइन के अंदर बैठा हुआ है और वो तुम्हारे जरिए से काम कर रहा है। कई बार आप फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं और उस शैतान को अपने जीवन से तो हटा देते हैं, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा रिलेशनशिप या हमारे बच्चों का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, तो शैतान जाके हमारे बच्चे को पकड़ता है। वो कहीं से निकलता है तो कहीं जरूर घुसता है। वो उस व्यक्ति में से निकला, सुअरों में घुसा। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं कि अपने आप को यीशु के लहू के नीचे रखो, अपने बच्चों को यीशु के लहू के नीचे रखो। उनको चर्च लेकर आओ, फुटबॉल खेलने की जगह। उनको बिठाओ फास्टिंग प्रेयर में और उनको सिखाओ कि जीवन का रास्ता क्या है। मैं तो आ ही रही हूं ना, मैं तो कर ही रहा हूं ना। वो तुम्हारी ब्लड लाइन के पीछे पड़ा हुआ है, वो तुमको जड़ से खत्म करना चाहता है। कई बार आप परिवारों में देखते हैं तलाक 3 पुश्तों से चले आ रहे हैं, कर्जे 3 पुश्तों से चले आ रहे हैं, बीमारियां पुश्तों से पुश्तों तक चली आ रही हैं। जो प्रॉब्लम मां को थी वही बेटी को है। आप किसी बीमारी से नहीं लड़ रहे, इसीलिए डॉक्टर्स आपका इलाज नहीं कर पा रहे। आप एक दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं, आप एक सोच से लड़ रहे हैं। क्योंकि वचन यूं कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उन अंधकार की ताकतों से है जो स्वर्गीय स्थानों पर बैठी हैं। स्वर्गीय स्थानों पर। उसने आसमानी नहीं कहा, उसने यह नहीं कहा आकाश मंडल, मगर स्वर्गीय स्थानों पर। तभी तो बहुत से लोग उनको परमेश्वर समझने की भूल कर चुके हैं। जो परमेश्वर है ही नहीं, उसको परमेश्वर होने की जगह दे दी गई है। वो भावी कहलाने वाली आत्मा थी जिसको पौलुस और सिलास ने झिड़का, और जैसे ही उसको झिड़का, जो लोग उसका फायदा उठा रहे थे वो इनके पीछे पड़ गए। कई बार कलीसियाओं के अंदर सच्चे प्रचारकों को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि कई प्रचारक दुष्ट आत्माओं को झेल नहीं सकते। कई दुष्ट आत्माएं एक चर्च के बोर्ड मेंबर बन के बैठी हुई होती हैं। जेजेबेल अहाब को चलाती है और अहाब जेजेबेल को चलाता है, और वो आपस में ही चला रहे हैं और उसको चर्च बोलते हैं।
व्यभिचार करने वाले मेरे जैसों को पसंद नहीं करते। क्योंकि मैं दुष्ट आत्माओं को सहन नहीं करता। मेरा काम नहीं है उनको काउंसल करना, मेरा काम है उनको निकाल देना। हालेलुया। मेरा काम नहीं है उनसे बातचीत करना, और आपका भी नहीं है। आपका काम है उनको निकालो, उनको एंटरटेन मत करो। क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो आपके घर में बैठ जाएंगे। कमाल की बात है कि ये जो लोग थे, ये रसूखदार लोग थे। इन्होंने जाकर सबको समझा लिया, प्रधानों को समझा लिया कि ये जो पौलुस और सिलास हैं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जब कभी भी कोई चिन्ह और चमत्कार होता है, शायद आपको लगता है कि भैया तालियां पड़ेंगी, लोग वाहवाही देंगे। पौलुस और सिलास को भी यही लग रहा था। हो सकता है, मुझे नहीं पता, उसके मन में भी चल रहा होगा कि ये जगह के ऊपर लोग विश्वास कर लेंगे। शायद उन्होंने यीशु से नहीं सीखा, मगर जैसे ही एक दुष्ट आत्मा निकली, उसके बचाने वाले, उसके चाहने वाले खड़े हो गए। मैं एक जगह पर था और मैं व्यभिचार की दुष्ट आत्मा के विरोध में प्रचार कर रहा था। तो कोई उठ के कान में कहता है, आपका कड़क प्रचार है, थोड़ा धीरे धीरे करो। मैंने कहा माइक ले लो, मैं चला। एक भाई साहब हमारे चर्च गोवा में आते थे, कहता है हमसे ये कड़क सहन नहीं होता। मैंने कहा चर्च बदल लो, मैं खाली कुर्सियों को प्रचार कर लूंगा। दम चाहिए कहने के लिए। कुछ पास्टरों को बोल रहा हूं, हिम्मत रखो, असली वाले आ रहे हैं। जब तक नकली वाले नहीं जाएंगे तब तक असली वाले आएंगे नहीं। लेट देम गो हु वांट टू गो। पौलुस और सिलास को बैठ मारे गए और उनके पांव में कांट ठोक दिए गए। जो आजादी प्रचार कर रहे थे, आज वो बंधनों में बैठ गए। जो जिंदा खुदा की परस्तिश कर रहे थे, वो बंधनों में बैठ गए। जो सोच रहे थे कि दुनिया हालेलुया होजाना कहेगी, वो बंधनों में बैठ गए। जो ये सोच रहे थे कि आज यहां पर चर्च स्टार्ट होगा, वो बंधनों में बैठ गए। वचन यूं कह रहा है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उनको मालूम था जो परमेश्वर 3 दिन और 3 रात कब्र में जाकर बाहर आ सकता है, तो वो मुझे जेल से भी निकाल सकता है। वो परमेश्वर सरकार भी पलट सकता है। तुम राजा हो, रहोगे नहीं, क्योंकि एक राज्य आने वाला है जहां पे वोट नहीं चलता। तुम मानो या ना मानो, वो आएगा। तुम मानो या ना मानो, वो अपनी गद्दी पर बैठेगा। तुम मानो या ना मानो, वो इंसाफ जरूर करेगा, क्योंकि संतों का लहू पुकार रहा है। पौलुस और सिलास हिम्मत नहीं हारे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे, वो परस्तिश कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे। और जब वो आराधना कर रहे थे, मालूम है क्या हुआ? अचानक से विडोल हुआ और बंधन खुल गए। मैं नहीं जानता आप किस बंधन के साथ यहां आए, मगर जैसे ही आप आराधना करेंगे, आपके बंधन का नाम कुछ भी हो, वो कैंसर है, वो अल्सर है, वो अल्जाइमर है, वो खुल जाएगा यीशु नाम। मजेदार बात है, केवल पौल और सिलास का बंधन नहीं खुला था। बाइबल यूं बताती है सारे किवाड़ खुल गए। कुछ लोग वहां पर जेब काटने के लिए आए होंगे, कुछ लोग मर्डर के लिए आए होंगे, कुछ लोग रॉबरी के लिए आए होंगे, कुछ लोगों के ऊपर और इल्जाम होंगे। जब 2 ईमानदार आते हैं तो कमाल होता है, क्योंकि वचन यूं कहता है 1,000 को उड़ाएगा, और जहां पर परमेश्वर उसके बीच में हो,
दो 10,000 को उड़ाएंगे। मैथ्स कहता है 1,000 को उड़ाएगा तो 2,000 को उड़ाएंगे, मगर परमेश्वर में हमारा विश्वास कहता है कि वो 10,000 को उड़ाएंगे। कई बार हमारे विश्वास की कमी है, हमारे सोचने की कमी है। पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की, दरवाजे खुल गए। सबसे पहला आइडिया क्या आएगा? लेट्स गो, चलो 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 चलो, खाना मिलना है। पूरे दिन से बैत खाए हैं, कपड़े फट गए हैं, घर चलते हैं, कल देखेंगे क्या होगा। जगह नहीं छोड़ी, जगह नहीं छोड़ी। मालूम है क्यों? क्योंकि जिसने जेल में बंद किया था उसने अभी प्रभु को ग्रहण करना बाकी है। जो आज हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हमारे चर्चों को फोड़ रहे हैं, उनको यीशु ग्रहण करना बाकी है। हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। क्या देश का भिखारी हो या देश का प्रधानमंत्री, सब जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। वो जो थानेदार था वो आया, कहता कि मैं अपने आप को मार लूं, मैं अपने आप को मार लेता हूं, क्योंकि ये लोग तो निकल गए। अंदर से उसने आवाज दी, ना 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 ना, हम यही हैं, हम यही हैं, हम गए नहीं। तुम हमारे चर्च को तोड़ दो, हमारे को झूठा केस लगा के जेल में डाल दो, हम यही हैं। हम जानते हैं कि जो चीज, जो दुष्ट आत्मा तुम्हें पैसे दे रही थी, वो हमको देख के तिलमिला उठती है। हम यही हैं, हम जाने वाले नहीं, क्योंकि ये हमारी जमीन है, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। वो थानेदार ने विश्वास किया। कई बार ईमानदारी से लोग ज्यादा विश्वास कर जाते हैं। वो थानेदार ने विश्वास किया और वचन कहता है उसने बपतिस्मा भी लिया। अपनी जिंदगियों से ऐसा प्रचार करो कि लोग हमें राइस बैग क्रिश्चियन कहना बंद कर दें और वो जान लें कि तुम 10 करोड़ भी दोगे ना, हमारे ईमान को खरीद नहीं पाओगे। कीमत तुम्हारी हो सकती है, तुम्हारी कुर्सी की हो सकती है, तुम्हारी नौकरी की हो सकती है, मगर मेरी रूह बेशकीमती है। वो प्रभु यीशु के लहू से खरीदी हुई है। सुनिएगा, परमेश्वर अपने काम को करता है और उस काम को करने का एक तरीका है। जब कभी भी प्रभु के दास एक मन से एक जमीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, शैतान का राज्य बिखरने लगता है, वो टूटने लगता है, वो चरमराने लगता है। और कभी भी आपने सांप के साथ पंगा लिया हो और उसकी पूंछ पे है पैर डाला हो, तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डसता वो उसी समय है। मगर वचन यूं कहता है कि तुम सांपों को लताड़ोगे, बिच्छुओं को रौंद दोगे और जहरीली चीज पी भी जाओ तो तुम्हें कोई हानि ना होगी। परमेश्वर एक अद्भुत काम करने पर है। इस खड़गपुर के अंदर मैं विश्वास कर रहा हूं, आज प्रभु कुछ नई बातों को करने पर है। बहुत सारे लोग हैं जो पौलुस और सिलास की तरह एक दिन सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के कामों को कर रहे थे, मगर न जाने क्या हुआ कि वो एक जेल में पहुंच गए। अब उनके हाथ पांव के अंदर एक बेड़ी है, उनको समझ नहीं आ रही। शायद ये बेड़ी का नाम कुछ भी हो सकता है, शायद ये पैसे हो सकते हैं, शायद ये रिश्ते हो सकते हैं, शायद ये और कोई चीज हो सकती है। शायद आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते। ये एक बेड़ी है। अपनी बेड़ियों से आज कह दो, क्योंकि आज मैं ऐसे आराधना करूंगा कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे रोक सको। वो जो ख्याल तुम्हारे दिल में आ रहा है ना कि तेरे लिए नहीं हो पाएगा, आज उस ख्याल को कहो कि आज किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए होगा। क्योंकि मैं आज परमेश्वर के साथ एक अपॉइंटमेंट में हूं, और जिनका अपॉइंटमेंट परमेश्वर के साथ होता है वो कभी डिसअपॉइंट होकर वापस नहीं जाते। आज बंधनों को टूटने की जरूरत है।
आज बंधन टूटेंगे, क्योंकि जब मैं और आप परस्तिश करेंगे। वचन ये कहता है कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। स्वर्गीय राज्य में आशीषें हैं, मगर आशीषों को कमजोर आदमी ले नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज हिंसा झेलता है। आपको क्या लगता है क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है और शैतान उस ब्लेसिंग को रोक के खड़ा है? क्योंकि जिस दिन आप ब्लेस हो गए, आपने अपनी गवाही दी, औरों का विश्वास खुल जाएगा और लोग जान लेंगे कि यीशु ही प्रभु है और उसका काला सच खुल जाएगा। कभी कोई बाबा जी के पास जाता है तो वो बताता है बाबा जी ने क्रिया की और हमें चंगी हो गई। मुझसे पूछो, हजारों क्रियाओं में बैठा हूं, एक बार भी चंगा नहीं हुआ। मटके चलाए हैं, मटके रोडों के ऊपर भी रख के आया हूं, लड्डू भी खिलाए हैं, बहुत कुछ किया है, मगर मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। मगर इसका मैंने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया, जिसके लोगों को मैंने सबसे ज्यादा सताया, वही मेरे लिए आशीष का कारण बन गया। आज मालूम है मैं पौलुस की कहानी क्यों सुनाता हूं, कि कभी किसी जमाने में मैं पौलुस के जैसा ही था। मसीहों को देख के मैं बोलता था, बांगाली तो बोले तीन पुटिया, क्योंकि खाना पीना और दारू पीना यही उनका काम था। और ऐसे लोगों से मुझे घिन आती थी, क्योंकि वो अंग्रेजों की औलादे लगती थी। मगर ये साउल आज बदल गया है। मैं आज ऐसे लोगों के लिए मरने को तैयार हूं, अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर इसी कौम से प्रार्थना और प्यार करता है। परमेश्वर इस कौम से प्यार करता है। वो साउल था जो दमस्कस में लोगों को पीटने जा रहा था, उनको मारने जा रहा था, और रास्ते में जब वो अपने घोड़े पर था, यीशु से उसकी मुलाकात हो गई। और वो मुलाकात उसकी आंखों को बंद कर देती है, और न जाने क्या होता है उस सीधी सड़क पर, उसकी आंखें खुलती हैं और वो परमेश्वर को जान लेता है। जो मारने वाला था आज मरने वालों में तब्दील हो जाता है। आज एक ऐसा एनकाउंटर मैं चाहता हूं आप लोगों के जीवन में हो कि चीजें बदल जाएं। एक ऐसा एनकाउंटर आपकी लाइफ में हो कि आपकी दिशा परिवर्तन हो जाए। एक ऐसा एनकाउंटर, एक ऐसा अनॉइंटिंग आपके ऊपर आए कि जंजीरें टूट के बिखर जाएं। आज आपके परिवारों में एक ऐसा काम हो जो ये भावी कहलाने की स्पिरिट है, जो पीछे पीछे चलती है, आज आपके ऊपर से हटाई जाए। आज बंधन टूटेंगे। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम आए। मैं नहीं जानता आज आप किस तकलीफ में हैं, किस जगह से आए हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि वो है हमारे बीच में। जा रहा है और भी लोग हैं, मैं जानता हूं, जो घबराहट के साथ एक ऐसा सफोकेशन, एक पैल्पिटेशन आपके अंदर काम कर रहा है। आज ये योग, आज ये स्लेवरी का योग टूटना है। आज परमेश्वर का आत्मा यहां काम करना है। There is something new that is about to happen. Some things are to break. आज टूटना है, टूटना है, टूटना है। Break. Get free. उस काट के साथ मत बैठो, उस काट के साथ मत बैठो। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो और कोई नहीं, यीशु है। मेरे सच का नाम यीशु
जो लोग प्रार्थना के लिए आए हैं आंखें बंद करें। आजादी आजादी आजादी। हेलो ये नाओ যিশুর নামে নাও। আমাদের মাঝখানে কেউ আছে যার বুকে ব্যথা হচ্ছে এখন, রাইট ইন ইয়োর চেস্ট देयर इज अ पेन। আমাদের মাঝখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে যার বুকে ব্যথা হচ্ছে। कोई है हमारे बीच में जिसके चेस्ट में इस समय पेन हो रहा है। एक और आदमी है पीछे की साइड, उसका चेस्ट में दर्द हो रहा है। भागो भाग, टूट टूट टूट। पीछे कोई है जिसके चेस्ट में पेन हो रहा है। ये चेस्ट में किसके दर्द है आप में से? आपसे प्रभु पिछले 3 साल से आपको प्रभु कुछ बातें कह रहा है, आपके पीछे पड़ा है। ये पिछले 3 साल बड़े चैलेंजिंग रहे आपके लिए, हाँ कि ना? सच बोल रहा हूं, मेरे को जानती हो? हाँ या ना? नो, चैलेंजिंग नहीं थे। देयर इज अ चेंज। विश्वास करती है कि तेरे घर में जाते ही तेरे हालात चेंज होंगे? जिस चीज को तू फाइट कर रही है वो तुमने किसी को बोला नहीं, मगर प्रभु जानता है कि तेरे घर में उसने एक चेंज लाना है। तूने अपना दिल कठोर कर लिया कि परमेश्वर सुनता नहीं। ए मेरी ओर देख बहन, अगर सुनता नहीं तो मैं यहां क्यों आता? हाथ दे, ले ले, ये ले चेंज, लो ले लो। तेरे घर में कोई बीमारी ना टिकेगी। जो तेरे से झगड़ा करते हैं, सुन, परमेश्वर उनके ऊपर तुझे जय देगा। आज एक बदलाव की शाम है मेरी बहन। वो तेरे को अपनी बेटी करके बुलाता है, उसकी ओर दौड़। देख तेरा घराना बदल जाएगा,
और तू और तेरा घराना उसकी सेवा करेंगे। तू बोलेगी कैसे होगा? क्योंकि वो तेरे पापों को आज क्षमा करता है और एक नई शुरुआत, एक नई ताकत और एक नई बुद्धि तुझे देता है। आज बदल जा, क्योंकि आज परमेश्वर का दिन तेरे लिए है यीशु नाम में।